ये ज्योग्राफी पार्ट 2 का सीरीज है। इसका पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल एग्जामवेज पर सेंड कर रखे हैं। ठीक है, अब लेट तो हो गया लेकिन दिमागों में आपको सीधे फिट कर दे रहे हैं, समझे। हाँ, आज जितने हबड़ाइएगा उतने गबड़ाइएगा। ठीक है, मतलब भूलाइएगा, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। गोरिया चांद के अजोरिया नियर गोर बड़ू हो, गोरिया चांद के हर जोड़ केहू नहीं खे, तुम बिजोड़ बड़ू हो। मतलब ये है कि अगर दिमाग गर्म हो जाए तो शॉर्ट वीडियो देखने का जरूरत है, दोनों साथ ही चलेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले भारतीय नदियां। तो सिंधु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सिंधु मान्य सरोवर झील के निकट सानो खयाबाबाब हिमनद से निकलती है। अब जब जाहिर सी बात है तिब्बत से निकलती हुई भारत में आएगी और भारत से होकर पाकिस्तान में, यानी 3 देश से। तो इन दौरान कितने यात्रा की? 2800 किलोमीटर। केवल भारत के जो लद्दाख क्षेत्र में बहती है उसमें कितना? 1114 किलोमीटर। इसका मुहाना यानी गिरेगी किस में? अरब सागर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लगभग नदियां तो बंगाल के खाड़ी में गिरते ही है, लेकिन अरब सागर में कुछ ही नदी गिरती है, जैसे सिंधु, नर्मदा, ताप्ती और साबरमती। ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, भारत में प्रवेश करती है दमचौक से। कहा? दमचौक, जो कि लद्दाख के क्षेत्र में। अब इधर से आई तो यहाँ पर आएगी ना, क्या मैं ढूकूं, मतलब भारत में, तो उस जगह हुआ का दमचौक नाम है, यानी लद्दाख। और बाहर जब निकलेगी भारत से होके 1114 किलोमीटर यात्रा का जब भारत से निकलेगी तो उस जगह का जिस एथी से पॉइंट से बाहर निकलेगी पाकिस्तान की ओर, उस जगह का नाम है चिलास। मतलब कोई भी लड़का को ट्रिक कैसे, कोई भी लड़का को मारिएगा एक धापड़ तो चिल्लाते बाहर निकलेगा ना, वही है। अब हम लोग देखेंगे कि इसकी कुछ सहायक नदियां। चिनाब, जो कि सिंधु के सबसे बड़ी सहायक नदी है। झेलम भी है, रावी ही है, ब्यास, सतलज। सियोक नदी, जो कि लद्दाख में है, सिंधु के ही है। ये कहीं किताब में जल्दी नहीं मिलेगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सिंधु जल समझौता, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि 1960 में सिंधु जल समझौता होता है, जिसमें 20% केवल भारत को जल मिला, वो सिंधु, चिनाब और झेलम का नदी है। और 80% भारत के जो हिस्सा मिला वो नदी है रावी, सतलज, ब्यास। यानी 20% वाला 3 गो नदी, 80% भारत यूज करेगा तो 3 गो नदी हम लोग देख लिए। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं चिनाब। चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचला दारा से निकलती है। किससे? बड़ा लाचला दारा से। और हम लोग पहले ही देखे थे सिंधु के सबसे बड़ी सहायक नदी। ठीक है, इस पर कुछ परियोजना है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा होता है। आप पीडीएफ खोलेंगे तो आपको देख लेंगे, वही ना पढ़ा रहे हैं। सतलज परियोजना खुद चिनाब नदी पर है, सतलज नदी पर ना। दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना और सलाल परियोजना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। झेलम, जम्मू कश्मीर की एक जगह है शेषनाग, उसी से निकलती है झेलम नदी और चिनाब के में जाके मिल जाते हैं। यानी मुहाना कहाँ होगा? चिनाब में। इस पर एक परियोजना है तुलबुल परियोजना, काफी इंपॉर्टेंट है। और किशन गंगा परियोजना भी इसी पर है। किशन गंगा उतना नहीं पूछता है इसलिए नहीं लिखे हैं, लेकिन हमको याद है इसलिए बोल दिए। आगे बढ़ते हैं। रावी और ब्यास दोनों रोहतांग दारा से, और रोहतांग दारा उसी पर अटल टनल है। बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रखा है कि अटल टनल का लंबाई कितना? तो 9.02 किलोमीटर। अब जरा देख लेते हैं कि रावी का मुहाना कहाँ है, यानी रावी जो निकलती है वो किस में मिलती है? चिनाब में। अब ब्यास निकलती है, दोनों तो रोहतांग दारा से, तो ब्यास निकलेगी तो मिलेगी सतलज में, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब सतलज तिब्बत के मानसरोवर झीले से, लेकिन बगल से राकसताल एक जगह है उसी से। ठीक है, तो सतलज राकसताल से। और ये कहाँ, इसका मुहाना कहाँ है? ब्यास नदी में जाके मिल जाएगी। यानी सतलज ब्यास में और ब्यास सतलज में, दोनों जने अपन में ये कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। सतलज से ही इंदिरा गांधी नहर, जो कि हरिके बैराज पंजाब में एक जगह है, उसी से इंदिरा नहर निकलती है। तो सतलज से पानी बोझा गया। आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी,
जो कि मऊ मध्य प्रदेश से निकलती है और भारत में इसका 995 किलोमीटर। ठीक है, संगम कहाँ, ये कहाँ मिलेगी, यमुना नदी में, और ये इसका सहायक नदी है बनास और छिप्रा। चंबल नदी के दो इंपोर्टेंट, बनास और छिप्रा, और भी है, लेकिन जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को देखेंगे, ध्यान रखेंगे। फालतू का क्वेश्चन देखना समय का निष्ठुर बर्बादी है। अब पढ़े रामगंगा, इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछता है। शारदा जिसको काली गंगा को कहते हैं, इसके बारे में भी नहीं पूछता है। घाघरा जिसको कर्नाली कहते हैं, इसके बारे में भी नहीं। गंडक काफी इंपोर्टेंट, बिहार से तो रिलेटेड है। नेपाल के एक मपसातुंग हिमानी से निकलता है और इसका संगम है गंगा, जो कि हाजीपुर के जस्ट पीछे से ले जाके मिल जाता है। कोसी गोसाईनाथ चोटी से निकलती है और गंगा के कटिहार में, गंगा में कटिहार में जाके मिल जाती है। बिहार का शोक नदी कोसी, याद रखेंगे। सोन जो कि अमरकंटक के उत्तरी छोर से निकलती है और इसका मुहाना है पटना के समीप पुनपुन। इसी पर बाण सागर परियोजना है जो कि मध्य प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। अब पढ़ते हैं नर्मदा। नर्मदा अमरकंटक से ही पश्चिम से, हम एक ट्रिक है सोनम, अमरकंटक से 3 नदियां सोनम, एक तो सोन, 9 से नर्मदा, एम से महानदी, ध्यान रखेंगे। नर्मदा 1312 किलोमीटर, मुहाना खंबात की खाड़ी। अब नर्मदा नदी पर परियोजना है जिसको कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में है, नर्मदे नदी पर। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, नर्मदे नदी पर। ओंकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना नर्मदे नदी पर है, गुजरात में। धुआंधार जलप्रपात हाल ही फिलहाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर, तो नर्मदा नदी पर। आगे बढ़ते हैं, ताप्ती नदी, ये मुल्ताई एमपी से निकलती है और इसका मुहाना खंबात के खाड़ी में। ठीक है, अरब सागर के इलाका है, गुजरात के पास है खंबात की खाड़ी। कुछ इंपोर्टेंट जिसको नोट डाउन करना है, नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती है, नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, महानदी, यह रायपुर के सिमवा से निकलती है और इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी कटक जो कि उड़ीसा के पास मिल जाती है। उज्जैन छिप्रा नदी के किनारे है और यहीं पे 12 वर्ष का कुंभ मेला लगता है। 12 वर्ष का कि 12 बरस पर लगता है, ध्यान रखेंगे। लूनी अजमेर के नाग पहाड़ी से निकलता है, मुहाना इसका कच्छ के रण, कहाँ, कच्छ के रण। कृष्णा नदी, इसका उद्गम जो है महाबलेश्वर महाराष्ट्र में और जाके मिलेगी बंगाल के खाड़ी में। और ये यात्रा करेगी कितना, 1401 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। सहायक नदियां है भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा। भीमा के मौसी, इसका ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं, गोदावरी। गोदावरी नासिक के त्रियंबकम गांव से ये निकलता है और बंगाल के खाड़ी में जाके मिलना होता है। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, 1465 किलोमीटर, और दक्षिण गंगा के नाम से इसी को जाना जाता है। वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा। दक्षिण की गंगा कह देगा तो कावेरी, और दक्षिण गंगा खाली कह देगा तो गोदावरी, ध्यान रखेंगे। सहायक नदियां इसका कुछ है, इंद्रावती, सबरी, पेन गंगा, वैन गंगा, जबकि उधर देखे थे पंचगंगा और दूध गंगा, लेकिन हम लोग गोदावरी में देख रहे हैं पेन गंगा और वैन गंगा, इसी में कंफ्यूजन रहता है, ध्यान रखेंगे। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है और ये इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है, ध्यान रखेंगे, कर्नाटक में है। कुछ नोट में दिए हुए हैं, तियाई मुख बांध कह देगा तो बराक नदी पर मणिपुर में, तैलिया कबो कबो तिलिया बांध कह देगा तो ये बराकर नदी पर झारखंड में। ये दोनों में अंतर था, ध्यान रखेंगे। चंबल नदी पर कुछ बांध छूट गए थे, उसको हम लोग देखेंगे। राणा सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर तीनों चंबल नदी पर है, लेकिन पूछ देता है कि कौन कौन कहाँ कहाँ है। तो राणा सागर, जवाहर सागर राजस्थान में और गांधी सागर मध्य प्रदेश में। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो राजस्थान जैसे लिखिएगा तो रा आ जो, तो रा आ जो दोनों आ रहा है, तो रा से राणा और जो से जवाहर, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रमुख झील। झील तो बहुत है, लेकिन जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी को ध्यान रखेंगे। डल झील जो कि जम्मू कश्मीर में, बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में सबसे मीठे पानी का झील बुलर झील, सांभर झील राजस्थान में,
जबकि सबसे खारा झील कह देगा तो राजस्थान में, लेकिन छोटा है। और सबसे बड़ा खारा झील कह देगा तो चिल्का झील। राजसमंद झील राजस्थान, फतेह सागर झील राजस्थान, लोकटक झील मणिपुर, पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है, और हुसैन सागर झील तेलंगाना में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, चिल्का झील उड़ीसा में, लोनार झील महाराष्ट्र में, बेम्बनाड झील केरल में, अष्टमुडी झील केरल में। कुछ इंपोर्टेंट था। सबसे खारा पानी का झील सांबर, सबसे बड़ा खारा पानी का झील चिल्का, मीठे पानी का झील जो कि पूर्वी भारत में लोकटक है, और इसी पे केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। कई बार क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रखा है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। अब देखेंगे हम लोग जलप्रपात, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कुंचिकल जो कि बराही नदी पर है कर्नाटक में, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है? बराही नदी पर कर्नाटक में। दूध सागर मांडवी नदी पर गोवा में, लेकिन दूध गंगा नदी कहाँ है? जम्मू कश्मीर। काफी कंफ्यूजन बना रहता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जोंग या गोरसप्पा जिसको महात्मा गांधी भी कहा जाता है, ये जलप्रपात कहाँ है? शरावती नदी पर कर्नाटक में। पुनासा चंबल नदी पर राजस्थान में। शिव समुद्रन कावेरी नदी पर कर्नाटक। सबसे ऊंचा जलप्रपात कह देगा तो कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है, हम लोग देखे थे। अब पढ़ेंगे हम लोग जलवायु यानी क्लाइमेट। उत्तर भारत में शीत ऋतु में वर्षा होगा तो पश्चिमी विक्षोभ और जेट स्ट्रीम के कारण। कह देगा कि उत्तर भारत में जैसे पंजाब हरियाणा में अगर वर्षा होगा जाड़ा के दिन में तो पश्चिमी विक्षोभ और जेट स्ट्रीम के कारण होगा। काहे ये क्वेश्चन पूछता है? तो सब वर्षा तो गर्मी में होता है, बरसात में होगा, इस ससुरा ठंडा में होता है, इसीलिए पूछ देता है कि लड़का सबका पकड़ है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। जाड़े के दिन में तमिलनाडु या कोरोमंडल तट पर वर्षा होगा तो किसके कारण होगा? लौटती हुई मानसून या फिर उत्तर पूर्वी मानसून। ग्रीष्म ऋतु में तीव्र हवा आर्द्रता के साथ असम और बंगाल, पश्चिम बंगाल में जो होगा उसको नार्वेस्टर कहते हैं, और इसी को कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम कहते हैं, और यहाँ कॉफी के लिए काफी अच्छा माना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किस मानसून के कारण? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सर्वाधिक वर्षा अगर कह देगा तो मानसीराम जो कि मेघालय में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है टॉपिक मिट्टी यानी सॉइल। आईसीआईआर द्वारा मिट्टी का प्रकार 8 गो बताया गया है भारत में, लेकिन कृषि योग 4 गो, तो 4 गो इंपोर्टेंट है, उसी को देखेंगे। जलोढ़ मिट्टी 40 से 43% है। नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। एनपीएच की कमी होती है इसमें, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के, खादर मिट्टी एगो बांगर मिट्टी। तो खादर वाला को नई जलोढ़ मिट्टी और बांगर वाला को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसमें कंफ्यूजन क्या है जी? फटाफट मारिए, आज 24 तारीख को गर्दा गर्दा उड़ाइए। आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी ये कितना फैली हुई है? 13%। मुख्यतः ये बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण होता है। इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। कपासी मिट्टी भी इसको कहते हैं। ये भारत के 2 राज्यों में लगभग बहुत ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा गुजरात और उसके बाद महाराष्ट्र। और इसके लिए उपयुक्त फसल क्या है जी? तो 1 नंबर पर आता है कपास, 2 पर गन्ना और 3 पर मूंगफली, 3 पर मूंगफली। आगे बढ़ते हैं। लाल मिट्टी, इसका क्षेत्रफल 18% फैला हुआ है। इसमें आयरन और सिलिका होती है, ठीक है। लौ ऑक्साइड भी पाया जाता है। लाल मिट्टी का प्रकृति क्या होगा? अम्लीय होगा। अब पढ़ते हैं लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी इसका क्षेत्रफल 3.7% आयरन की प्रचुरता होगी। हालांकि लाल मिट्टी में भी होगा, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा। और इसके लिए उपयुक्त क्या है जी? तो चाय और इलायची, काजू सब लेटराइट मिट्टी पर होता है। आगे बढ़, इसमें कुछ नोट रखने वाली विषय है, जैसे केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ये 1953 में, और केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान यानी कजरी जो कि जोधपुर में है 1959 में। ध्यान रखेंगे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, मिट्टी में अम्लीयता दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? चूना पत्थर। और मिट्टी में क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम।
कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, लड़का कभी जिप्सम, कभी चूना पत्थर, कभी जिप्सम, कभी चूना पत्थर, ऐसे ही करते रहता है। आपको अब नहीं करना। अब पढ़ेंगे भारतीय कृषि। ये 51% भाग पर फैला हुआ है। पहला हरित क्रांति होता है 1966 से 67 में, और हरित क्रांति का जनक हम लोग एम स्वामीनाथन को मानते हैं। दूसरी हरित क्रांति 1983 से 84 ईस्वी में, और तिलहन क्रांति कह देगा तो 1986 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, कुछ क्रांति है जो दे रखे थे। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति दूध से, और ऑपरेशन फ्लड भी दूध से 1970 ईस्वी में आता है। ध्यान रखेंगे। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से, बादामी मसाला उत्पादन से, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, गोल क्रांति आलू गोल गोल, स्वर्ण क्रांति बागवानी से, खाकी क्रांति चमड़ा से, काली क्रांति कांची तेल उत्पादन से। आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को। सब्जी अनुसंधान केंद्र भारत में वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में, जबकि सब्जी उत्पादन में दुनिया में भारत का स्थान तीसरा है, पहला चाइना। आगे बढ़ते हैं। रबी फसल जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। तो इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख फसलें हैं, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी। मतलब इसमें कम पानी लगता है, तब ना अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। आप बरसात आने से पहले काट लिया जाता है। ध्यान रखेंगे। खरीफ फसल, इस असुरा पानी खूब खोजता है। इसका बुआई होगा जून जुलाई में, माने मध्य बरसाते में, आ कटाई होगा नवंबर दिसंबर में। प्रमुख फसल है धान, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरहर। इस सब में खूब पानी खोजता है, इसीलिए खरीफ फसल है। इसमें भी ट्रिक था, खूब पानी जिसमें होगा तो वो खरीफ है, और जिसमें पानी नहीं खोजेगा वो रबी है। प्रमुख कृषि अनुसंधान यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक जो कि उड़ीसा में, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर, केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट जो कि पश्चिम बंगाल में है, राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर यानी कर्नाटक में है, राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र कोट्टायम केरल में, केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में हम लोग देखे थे, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर पश्चिम बंगाल, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान जो है हैदराबाद, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु, कई बार पूछता है, केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूना, आ केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र देहरादून, आ केंद्रीय विष कह देगा तो लखनऊ। अब हम लोग जरा सिंचाई देखेंगे कि भारत में सिंचाई का क्या सिचुएशन है। नलकूप से सबसे ज्यादा, नलकूप या कुआं 55.9%, तालाब से 6.1%, नहर से 31.4% और अन्य से 6.6%। तालाब से सिंचाई कर देगा तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, केवल नलकूपों से तो उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश होंगे उनको तो पता होगा। पंबा सिंचाई परियोजना कह देगा तो केरल में, आ गिरना सिंचाई परियोजना कहाँ है आपको कमेंट में बताना है। गंडक नदी पर 2 गो नहर है, एगो सारण नहर और एगो त्रिवेणी नहर, ध्यान रखेंगे। टिहरी पनबिजली परियोजना बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ था मेंस में, ये गबड़ा गया। भिलंगना और भागीरथी नदी पर है, भिलंगना और भागीरथी के संगम पर है टिहरी परियोजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का स्थापना होता है 1983 में, ध्यान रखेंगे। खनिज संसाधन अब देख लेते हैं। खान ब्यूरो, भारतीय खान ब्यूरो नागपुर। धारवाड़ क्षेत्र कहाँ है? कर्नाटक, धारवाड़ क्षेत्र कह देगा तो कर्नाटक। डिगबोई जो कि असम में, पहला तेल शोधन कारखाना वहीं पर खोला गया था असम में। उसके बाद स्वतंत्र भारत के बाद हम लोग मुंबई में आए थे। लौह अयस्क सबसे ज्यादा कह देगा तो उड़ीसा प्रथम पर है। बॉक्साइट में उड़ीसा, सोना कोलार या हट्टी की खाड़ी कर्नाटक में, हीरा पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में, यूरेनियम जादूगोड़ा जो कि झारखंड में, चांदी ज्वार की खान जबकि राजस्थान में, थोरियम केरल में, उसके बाद राजस्थान। टीन में सबसे अग्रणी है छत्तीसगढ़, तांबा
खेतड़ी यानी राजस्थान। भारत के कुछ उद्योग हैं, जैसे 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ये जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ये उद्योग लगाए थे, लोहा इस्पात वाला। दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान BDR जो कि स्टील फैक्ट्री 3 को खोला गया, B से भिलाई, D से दुर्गापुर, R से राउरकेला। यानी भिलाई रूस के सहायता से 1955 छत्तीसगढ़, उसके बाद दुर्गापुर ब्रिटेन के सहायता से 1956 में पश्चिम बंगाल, उसके बाद राउरकेला जर्मनी के सहायता से 1959 में ये उड़ीसा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बोकारो स्टील प्लांट 1964 में और बरौनी रिफाइनरी 1964 में। तीसरी पंचवर्षीय योजना हो जाता है। कपड़ा उद्योग 1818 ईस्वी में कपड़ा मिल जो है असफल हो जाता है, कलकत्ता में खोला गया था, लेकिन 1854 में बंबई में खोला गया तो वो सफल हो गया। कपड़ा में सबसे ज्यादा लेबर लगता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा मजदूर प्रोवाइड करता है कपड़ा। भारत के बोस्टन अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। तो पूरे दुनिया का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? जापान का एक शहर है, आपको बताना है कमेंट में। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल फर्स्ट पे है, जबकि दुनिया में बांग्लादेश और भारतीय जूट अनुसंधान केंद्र कह देगा तो बैरकपुर पश्चिम बंगाल। चीनी उद्योग जरा देख लेते हैं। प्रथम स्थान यूपी का है, प्रतिशत में सबसे ज्यादा कौमे में, जैसे चुकंदर से चीनी बनाता है तो महाराष्ट्र हो जाएगा। दुनिया में पहले ब्राजील था और वर्तमान में भारत हो गया है सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन में। पहली बार 1903 ईस्वी में बिहार के सिवान जिला के मढ़ौरा क्षेत्र में लगाया गया था। ध्यान रखेंगे। सीमेंट उद्योग की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, यूपी, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये सब में जो है सीमेंट उद्योग लगाया गया है। और बिहार के रोहतास के डालमिया नगर। ध्यान रखेंगे क्योंकि बिहार का ये एग्जाम है ना। कागज उद्योग, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 ईस्वी में लखनऊ में। तो कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, बीपीएससी भी पूछा हुआ है। नेपा नगर किसके लिए फेमस है? तो अखबारी कागज के लिए, जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद बहुत सारा कंफ्यूजन क्वेश्चन रहता है। बैंक नोट प्रेस जो कि देवास मध्य प्रदेश में, करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में, होशंगाबाद सिक्योरिटी मिल प्रेस या सिक्योरिटी पेपर मिल कह देगा तो होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में। कुछ रासायनिक उद्योग देख लेंगे। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में, ठीक है, लगाया गया जो कि झारखंड में है। और भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना होता है 1951 में। तलचर भारी जल के लिए उड़ीसा में और कोरबा छत्तीसगढ़। आज ही के टेस्ट में तो टेस्ट जो 6 था उसमें दिया हुआ था। अब हम लोग देखेंगे जलयान निर्माण उद्योग। ये क्या है भाई? प्रथम कारखाना 1941 ईस्वी में, और इसका नाम पहले था सिंधिया, अब हो गया हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि मझगांव डाक लिमिटेड कहाँ है? तो मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। और वायुयान निर्माण देख लेते हैं। पहला कारखाना 1940 ईस्वी में, अब नाम हो गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि कहाँ है? बेंगलुरु में है। सीसा उद्योग बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, फिरोजपुर एवं सिकोहाबाद। रेल उपकरण उद्योग से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पुराना कह देगा इंजन विद्युत वाला तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप जो कि पश्चिम बंगाल में है। और डीजल वाला कह देगा तो वाराणसी। आगे बढ़ते हैं। रेशम उद्योग के बारे में, केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? मैसूर और ब्रह्मपुर, ये कर्नाटक में। केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान तो मेहंदी पाथर मेघालय में। ईरी रेशम अनुसंधान कह देगा तो मेघालय में। रेशम में अग्रणी कर्नाटक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। ध्यान रखेंगे। चर्म उद्योग यानी चमड़ा उद्योग से, भारत का सबसे ज्यादा चमड़ा का व्यापार ये कानपुर में है, लेकिन वहीं पे अनुसंधान संस्थान नहीं है, ये सीधे चल गया है चेन्नई। तो चौसे चमड़ा, चौसे चेन्नई। आगे बढ़ते हैं। भारत का परिवहन तो सड़क 2 पार्ट में, एक राष्ट्रीय राजमार्ग जो भारत सरकार वाला, एक राजकीय राजमार्ग राज्य वाला। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कह देगा तो NH 44, ठीक है। और सबसे छोटा तो NH 118 कहाँ है? झारखंड में है, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से पूछ देता है तो स्वर्णिम चतुर्भुज मैंने चारों ओर से, ऊपर है दिल्ली, पश्चिम से है मुंबई, पूर्व से है कलकत्ता
और नीचे से है चेन्नई। चारों स्वर्णिम चतुर्भुज, चारों महानगर को जोड़ दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे जलमार्ग परिवहन यानी नेशनल वाटरवे। तो NW1 इलाहाबाद से हल्दिया, और NW2 सदिया से धुबरी, और 3 कोल्लम से कोटापुरम, और NW4 काकीनाडा से मरकन्नम, NW5 तलचर से धामरा, और 6 है लखीमपुर से भागा। उसके बाद हम लोग वायु परिवहन जरा देख ले। पहली बार 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के बीच ये हुआ था। महत्वपूर्ण हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में, और गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। कुछ इंपोर्टेंट ये हवाई अड्डा है, इसको जानना जरूरी है, यहीं से क्वेश्चन पूछता है। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2011 के जनगणना तो हम ऑलरेडी यूट्यूब पे बता रखे हैं, ठीक है। अब ये भूगोल का भारतीय यानी इंडियन ज्योग्राफी का सुपड़ा साफ हम लोग कर दिए। बाकी के लिए आप